हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क एडीओ में। रिएक्शन ऑफ द डे में आज जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन की अगर हम बेसिक सी बात करें तो द कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, इसे कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कहते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व द कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर, और जो प्रेशर यूज करते हैं वो यहाँ पर दिया गया है 4 to 7 atm, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड, एंड दैट सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और जो हमारे पास मेन चेन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मेन आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। दिस रिएक्शन बेसिकली डिस्कवर्ड बाय हर्मन कॉल्बे, बट जो रुडोल्फ स्मिथ थे इन्होंने बाद में इस रिएक्शन को में थोड़े से करेक्शन किए। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन नोन एज कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, देयरफॉर कॉमनली कॉल्ड कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसमें अगर हम कंडीशन की बात करें, सबसे पहले जो रिएजेंट्स हम देख लेते हैं, फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एसिडिफिकेशन के लिए यहाँ पर HCl या फिर H2SO4 का यूज़ करते हैं। जो टेम्परेचर होता है 120 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और वहीं पर प्रेशर की बात करें तो 4 to 7 atm CO2 के साथ में हम इसका यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्योंकि आपसे ये कहा गया कि फिनॉक्साइड का कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले जो हमारे पास ये फिनॉल है, दैट फिनॉल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन लाइक दिस। यहाँ पर जो फिनॉल है दिस इज फिनॉल, और यहाँ पर एक OH नेगेटिव कहाँ से आएगा, तो OH नेगेटिव आएगा NaOH से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे प्लस चार्ज आएगा। ये दोनों मिल करके वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेंगे, और जो बचा हुआ आपका कंपोनेंट होगा ये वाला, इसे हम कहेंगे फिनॉक्साइड आयन। ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब आपको पता है कि फिनॉक्साइड आयन में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है आपका, देखो बढ़िया सा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेशन है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इफेक्ट लगेगा वो इफेक्ट लगेगा प्लस एम। सो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट लगता है। प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये क्या करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, और एक आपको यहाँ पर नया इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा लाइक दिस। ओके, इस तरीके की आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। और क्या आपने रिएक्शन में यूज़ करा है, तो आपने रिएक्शन में यूज़ किया हुआ यहाँ पर CO2। क्या यूज़ किया है, CO2। ओके, CO2 में ये इधर की तरफ मूव करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब ये इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये CO2 जा करके इस वाली पोजीशन पे जुड़ेगा। मैं इसे चलो इधर की तरफ ही बना देते हैं। यहाँ पर रिंग, इधर ऑक्सीजन, और इस पोजीशन पर जुड़ गया आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। अब अगर ध्यान से देखो तो इस पोजीशन पर एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन भी होगा, ठीक है। कैसे होगा, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जब शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, ये बाहर निकलेगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ये वाले जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा यहाँ पर, तो एक नया फिर से एक इंटरमीडिएट बनाएगा लाइक O नेगेटिव। ओके, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ गया तो O नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ एक बॉन्ड आ गया, यहाँ और यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन इधर जा करके जुड़ जाएगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, और क्या आपने यूज़ किया है, तो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया HCl आप यूज़ करेंगे, और HCl से आएगा H+ यानी एसिडिफिकेशन। यहाँ क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन। ओके, एसिडिफिकेशन जब करेंगे तो ये प्रोटॉन आकर के यहाँ ऐड होगा, और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड वो बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो OH है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें
इस वाली पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर, सॉरी, इस वाली पोजीशन पर। तो ये इधर से यहाँ क्यों नहीं डायरेक्ट अटैक कर रहा है? अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पे चार्ज है नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम मोर स्टेबल स्पीसीज, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा जल्दी। बट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बड़ा अनस्टेबल होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बहुत तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। दैट्स वाई कि ये इधर की तरफ शिफ्ट होता है और फिर आकर के ये अटैक करता है, ना कि डायरेक्टली ये नेगेटिव चार्ज इससे जुड़ता है। उसके साथ साथ में जो इफेक्ट देता है, कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस एम इफेक्ट देता है। यहाँ पर अगर आप चीज़ें ध्यान से देखोगे तो OH एक्चुअल में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ होते होते अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ग्रुप है OH ऑर्थो एंड पैरा है, बट जो कंपाउंड बनता है यहाँ पर वो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ये वाला बनता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वो इस तरीके से इनके बीच में एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये जो ऑर्थो वाला जो कंपाउंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पर आपका COOH लगा दें, ये कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, कम स्टेबल होगा एज की कंपैरिजन में। दैट्स वाई कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है इस केस में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।